शुक्रवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला और दो बच्चों के साथ रहता था। धर्मदास बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके घर की गरीबी दूर नहीं होती थी। कभी भोजन की कमी होती तो कभी वस्त्रों की। कई बार ऐसा होता कि पूरे परिवार को एक समय का भोजन ही नसीब होता। धर्मदास की पत्नी सुशीला भी बहुत धर्मपरायण थी। वो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि उनके घर में सुख समृद्धि आए। लेकिन समय बीतता गया और उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही। एक दिन शुक्रवार के दिन सुशीला नदी से जल भरकर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं एक स्थान पर बैठकर पूजा कर रही हैं। उनके सामने कलश, दीपक, फूल और प्रसाद रखा हुआ था। सभी महिलाएं बड़ी श्रद्धा से मां लक्ष्मी की आराधना कर रही थीं। सुशीला ने एक वृद्ध महिला से पूछा, माताजी, आप सभी कौन सा व्रत कर रही हैं? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, हम शुक्रवार व्रत कर रहे हैं। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से मां लक्ष्मी का शुक्रवार व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि आती है। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, कृपया मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए। वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, प्रत्येक शुक्रवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके दीपक जलाओ। सफेद या पीले फूल अर्पित करो। व्रत कथा सुनो और मां लक्ष्मी का ध्यान करो। दिन भर श्रद्धा रखो तथा शाम को पूजा के बाद व्रत का पारण करो। यदि ये व्रत लगातार श्रद्धा से किया जाए तो मां लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। सुशीला ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो प्रत्येक शुक्रवार मां लक्ष्मी का व्रत करेगी। अगले शुक्रवार उसने प्रातःकाल स्नान किया, घर को साफ किया और मां लक्ष्मी की पूजा आरंभ की। उसके पास पूजा की अधिक सामग्री नहीं थी, लेकिन उसने सच्चे मन और भक्ति से पूजा की। मां लक्ष्मी को केवल कुछ फूल और गुड़ अर्पित किया। व्रत समाप्त होने पर उसने मां से प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, मैं धन नहीं, केवल इतना चाहती हूं कि मेरे परिवार को 2 समय का भोजन और सम्मान पूर्वक जीवन मिले। दिन बीतते गए। सुशीला हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करती रही। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धर्मदास को पहले से अधिक काम मिलने लगा। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी। लेकिन जहां सुख आता है, वहां परीक्षा भी आती है। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने देखा कि धर्मदास का परिवार धीरे धीरे संपन्न होने लगा है। उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, ये गरीब व्यक्ति अचानक कैसे आगे बढ़ रहा है। एक दिन उसने धर्मदास को अपने यहां काम पर बुलाया और एक झूठे आरोप में फंसा दिया। धर्मदास को नगर से निकाल दिया गया। जब ये बात सुशीला को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। शुक्रवार का दिन आया तो उसने पहले की तरह मां लक्ष्मी का व्रत किया। पूजा के समय उसने कहा, हे मां, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो मेरे पति को न्याय अवश्य दिलाइए। उसी रात नगर के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने राजा से कहा, धर्मदास निर्दोष है, उसे अन्यायपूर्वक दंड दिया गया है, उसे सम्मान सहित वापस बुलाया जाए। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूरी जांच करवाई। जांच में पता चला कि व्यापारी ने झूठ बोला था। राजा ने धर्मदास को सम्मानपूर्वक वापस बुलाया और उसे राजकोष का अधिकारी नियुक्त कर दिया। जब धर्मदास घर लौटा तो पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी ने मां लक्ष्मी का धन्यवाद किया।
प्रिय भक्तों, यदि आप भी मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। समय बीतता गया। अब धर्मदास का परिवार सुखी जीवन जीने लगा। लेकिन सुशीला के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो पहले की तरह प्रत्येक शुक्रवार व्रत करती रही और जरूरतमंदों की सहायता भी करती रही। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, व्यापार बंद हो गया और लोगों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। नगर के अधिकांश लोग परेशान हो गए। धर्मदास और सुशीला ने अपने घर के द्वार जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। वे प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यदि तुम इसी तरह दान करते रहे तो तुम्हारा धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सुशीला बोली, जो धन मां लक्ष्मी ने दिया है उसका उपयोग दूसरों की सहायता में होना चाहिए। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना वे दान करते उससे अधिक धन किसी न किसी रूप में उनके घर आ जाता। मां लक्ष्मी की कृपा से उनके भंडार कभी खाली नहीं हुए। एक शुक्रवार की रात सुशीला को स्वप्न आया। उसने देखा कि मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर आई हैं। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथों से स्वर्ण कमल बरस रहे थे। मां लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति, सेवा और दया से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने धन मिलने पर भी अहंकार नहीं किया और सदैव धर्म का मार्ग अपनाया। इसलिए मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। सुशीला ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने ये बात धर्मदास को बताई। दोनों ने मिलकर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की। उस दिन से उनके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। उनके बच्चे बड़े होकर विद्वान और सदाचारी बने। पूरे नगर में धर्मदास और सुशीला का सम्मान होने लगा। एक बार कुछ महिलाएं सुशीला के पास आईं और बोलीं, बहन, हमें बताओ कि तुम्हें इतना सुख कैसे प्राप्त हुआ। सुशीला ने कहा, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है। मैंने केवल श्रद्धा, विश्वास और सेवा का मार्ग अपनाया है। शुक्रवार व्रत केवल धन प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि ये मन को शुद्ध करने और ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ाने का माध्यम है। महिलाओं ने भी शुक्रवार व्रत आरंभ कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में मां लक्ष्मी की भक्ति फैल गई। लोगों के जीवन में सुख और शांति आने लगी। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता, सत्य, दया, श्रद्धा और भगवान का स्मरण होता है वहां मां लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं। लेकिन जहां आलस्य, क्रोध, अहंकार और अधर्म होता है वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में सदाचार अपनाए, जरूरतमंदों की सहायता करे और मां लक्ष्मी का स्मरण करे। शुक्रवार व्रत करने वाले भक्त को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए, मां लक्ष्मी को पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर मन में पवित्र भाव रखना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार व्रत करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं कम होती हैं और परिवार में प्रेम बढ़ता है। इसी विश्वास के साथ धर्मदास और सुशीला ने अपना पूरा जीवन मां लक्ष्मी की भक्ति में बिताया। अंत समय में उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई और उनका नाम सदैव के लिए भक्तों के बीच अमर हो गया। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ करता है, मां लक्ष्मी उसकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन में शुभता आती है। बोलो मां लक्ष्मी की जय।